तो आज हम बात करेंगे वीनस के बारे में कि वीनस अगर बर्थ चार्ट के अगर नाइन्थ हाउस में आता है तब क्या होता है। एक्चुअली नाइन्थ हाउस जो है उसका संबंध हमारे बिलीफ से है। नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है रिलीजन को, गॉड को, गॉडेस को, गुरु को, फादर को, वर्ड ट्रैवल को, हायर एजुकेशन को, रिलीजियस नॉलेज को, रिलीजियस बिलीफ को और फिलॉसफी को। नाइन्थ हाउस जो है, नाइन्थ हाउस का संबंध हमारे धर्म से है। जो भी हमारा रिलीजन है, रिचुअल है, जो भी हमारा धर्म है, उसका संबंध नाइन्थ हाउस से है। वीनस, वाओ, हेलीकॉप्टर, दिस इज हेलीकॉप्टर। देखो देखो देखो, वो देखो, वो जा रहा है हेलीकॉप्टर, ये क्लाउड को क्रॉस करता हुआ, वो देखो, दिखाई दिया। एक्चुअली इसको भी पता चल गया कि हम नाइन्थ हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। एनी हाउ, तो नाइन्थ हाउस जो है वो हमारा धर्म है, हमारा रिलीजन है। वीनस, वीनस रिप्रेजेंट करता है आर्ट को, ब्यूटी को, लग्जरी को, सेंसुअल प्लेजर को, विमेन एंड वाइफ को, और जो भी आपका पैशन है वो वीनस है। यानी जिस चीज़ को करने के बाद आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो वो वीनस है। तो वीनस अगर नाइन्थ हाउस में आता है तो रिलीजियस बिलीफ के थ्रू, रिलीजियस चीज़ों के थ्रू, गॉड एंड गॉडेस के थ्रू, लक्ष्मी के थ्रू, फादर के थ्रू, गुरु के थ्रू और वर्ल्ड ट्रैवल के थ्रू आप वेल्थी बन सकते हैं। जब भी आप लक्ष्मी की पूजा करेंगे, जब भी आप वीनस की पूजा करेंगे यानी शुक्र की, जब भी आप वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे तो उसके कारण आप बहुत रिच और वेल्थी बन सकते हैं। बट रिच और वेल्थी बनने के लिए खाली वीनस का होना यहाँ ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपको नाइन्थ हाउस की पोजीशन को भी देखना पड़ेगा कि नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने बेनेफिक पोजीशन में है, केंद्र हाउस में है, त्रिकोण हाउस में है, अपने एग्जिल्टेशन में है, या किसी मेलेफिक प्लेनेट के साथ तो नहीं है। तब जाके ये डिसाइड हो पाएगा कि जो वीनस है आपके नाइन्थ हाउस में वो आपको वेल्थी बनाता है कि नहीं बनाता है। वीनस, जैसे हम जानते हैं, वीनस का संबंध हमारे पैशन से है। तो वीनस अगर नाइन्थ हाउस में है तो वर्ल्ड ट्रैवल करना आपका पैशन हो गया। यानी अलग अलग धर्म को जानना, अलग अलग रिलीजन को पहचानना, अलग अलग गॉड एंड गॉडेस को समझना, इन सब चीज़ों को जानने में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो इसके चक्कर में क्या होगा कि आप अपने ऑन जो धर्म है, ऑन जो आपका बिलीफ है, उन चीज़ों में आप बहुत ही थोड़े से सेंसिबल टाइप के होंगे। यानी जो आपका रिलीजन है, जो आपका धर्म है, उन चीज़ों में आपका जन्म हुआ है, यानी वो जो बिलीफ हैं वो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन वर्ल्ड ट्रैवल के थ्रू आप ये समझोगे कि दुनिया में और भी बहुत सारे धर्म हैं, और भी बहुत सारे रिलीजन हैं, गॉड एंड गॉडेस हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने में जो है आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। दूसरा, वीनस रिप्रेजेंट करता है वाइफ को। नाइन्थ हाउस का संबंध वर्ल्ड ट्रैवल से है। तो हो सकता है वर्ल्ड ट्रैवल के थ्रू, या जब भी आप कोई बहुत दूर की यात्रा करें, तो हो सकता है जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको उसी ट्रिप के दौरान आपको मिल जाए। और दूसरी चीज़ एक और, नाइन्थ हाउस जो है वो धर्म है। तो जो आपकी वाइफ होंगी वो बहुत ज़्यादा धार्मिक होंगी। यानी धार्मिक जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितनी भी पूजाएं होती हैं, उन चीज़ों को करने में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। और ये भी हो सकता है कि जैसे आप मान लो कोई धर्म से संबंधित कोई यात्रा करते हैं, जैसे मान कैलाश्वर यात्रा हो गया, और नंदा देवी की यात्रा हो गया, और तमाम प्रकार की जो यात्राएं होती हैं, धार्मिक जितनी भी यात्राएं होती हैं, उस यात्रा के दौरान, उस यात्रा के बीच में हो सकता है जो आपका लाइफ पार्टनर है, यानी जो होने वाला लाइफ पार्टनर है, स्पेशली वाइफ, अगर किसी मेंस के चार्ट में अगर ये वीनस यहाँ पर नाइन्थ हाउस में है,
तो जो आपकी वाइफ होंगी वो हो सकता है कि आपको धर्म की यात्रा के बीच में आपको कहीं पर मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि आप किसी मंदिर में गए और वहाँ की वाइफ आपकी आई हों पूजा करने के लिए, तो हो सकता है वहाँ पर आपकी मीटिंग हो गई उनसे। वीनस अगर 9th हाउस में एग्जल्टेशन में है तो 9th हाउस की जो चीज़ें हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यानी जब भी आप कोई पूजा करते हैं या जब भी आप कोई भी रिलीजियस कोई ट्रिप करते हैं या वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं तो उसके दौरान और उसके बाद आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। यानी आपको बहुत मॉनेटरी गेन हो सकता है और जो भी आपका पैशन है वो हो सकता है आपका फुलफ़िल हो जाए। अगर वीनस अपने डेबिलिटेशन में है 9th हाउस में, तो धर्म की चीज़ों को करने में आप थोड़े से मैनिपुलेटिव टाइप के हो जाएंगे। यानी धर्म की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने बेनिफिट के लिए करेंगे। यानी हो सकता है कि कोई रिलीजियस चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो जाएं, आप कोई टेंपल बनाएं, कोई मंदिर बनाएं या कोई ऐसा अपना ऑर्गेनाइजेशन तैयार करें जहां आप लोगों को धर्म से संबंधित कोई चीज़ समझाते हों, बट उनके थ्रू आप हो सकता है कि कोई मॉनेटरी गेन करें और उससे अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। दूसरा, वीनस का संबंध आर्ट से है। यानी वीनस जो है वो डिज़ाइनिंग, आर्ट्स, सिनेमा, फिल्म, इन सब चीज़ों को करने का जो एक आपके अंदर जो एक पैशन होता है वो वीनस के थ्रू होता है। तो वीनस अगर 9th हाउस में है तो आप अपने गॉड एंड गॉडेस को, अपने टेंपल को, अपने रिलीजियस बिलीफ को एक ड्रामेटिक तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। यानी आप जब भी आप मान लो पूजा करते हैं या जब भी आप कोई मंदिर बनाते हैं या कुछ भी आप चीज़ें करते हैं तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप डेकोरेट करेंगे। यानी जितनी भी रिलीजियस चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा डेकोरेट करना पसंद करेंगे और उसके थ्रू क्या है, आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी अपने अंदर। तो वीनस अगर 9th हाउस में है तो 9th हाउस की चीज़ों को इंसान बहुत ज़्यादा डेकोरेट करता है। यानी अपने गॉड एंड गॉडेस को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छी तरीके से मंदिर बनाना, बड़ा ही भव्य मंदिर बनाना, बहुत ही जो मंदिर आपको देखने में लगे कि बहुत ही इसमें पैसा लगाया गया है, ऐसा मंदिर आप बना सकते हैं अगर वीनस यहाँ पर अपने बेनिफिक साइन में है। तो जितनी भी धर्म की चीज़ें हैं होती हैं उनको आप आर्टिस्टिक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर वीनस 9th हाउस में है तो। वीनस अगर 9th हाउस में है तो वर्ल्ड ट्रैवल के थ्रू आप वेल्थी बन सकते हैं, रिलीजियस बिलीफ के थ्रू आप वेल्थी बन सकते हैं, अपने गुरु के थ्रू वेल्थी बन सकते हैं, अपने फादर के थ्रू वेल्थी बन सकते हैं। तो वीनस अगर 9th हाउस में है तो मेरी सलाह यही है आपको कि आप थोड़े से धार्मिक बनो, आप भगवान, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखो अपना, क्योंकि इन चीज़ों के थ्रू आप वेल्थी बन सकते हैं और आपको जितनी भी जो लग्जरियस जो चीज़ें हैं लाइफ की जिससे हम सर्वाइव कर पाते हैं तो उन चीज़ों की आपको प्राप्ति हो पाएगी। सो गाइज़, आज मैंने आपको बताया वीनस अगर 9th हाउस में आता है तब क्या होता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं आपका वीनस आपके 9th हाउस में आके आपको क्या क्या बेनिफिट करवा सकता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वीनस को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें, हमसे बात करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। एंड गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।